बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप और आपके परिंदे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके तमाम कामों में हमेशा आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। धूप आज निकलने की कोशिश कर रही थी, अल्लाह पाक ने नहीं निकाली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने काफ़ी काम किया। आज जनरल सफाई की है एवरी की। ये पाइप निकाले हैं, लाइट केजेस की सेटिंग चेंज की, लाइटों के पाइप थे, तारों के अंदर तारों का बड़ा रश था, वो थोड़ा कम करना है। अंदर ब्रूडर पड़ा हुआ था, ब्रूडर निकाला, इसको और जगह पे शिफ्ट करना है। ये केजेस कुछ थे यहाँ पर पड़े हुए, दाना साफ़ करने की मशीन पड़ी हुई थी, 2 केज और पड़े हुए थे, तो वो निकाले, वो पीछे पड़े हैं, तो धो के दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है उनको। अभी काम तो काफ़ी रहता था, लेकिन अभी कुछ दोस्तों ने की है कॉल, वो आ रहे हैं आधे घंटे तक मेन एवरी के ऊपर। तो अभी मैंने की कामरान भाई को कॉल कि वो भी एवरी पे पहुँचे और मैं भी मेन एवरी पे पहुँच रहा हूँ। बस आज सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है वैसे, तो गुजारा हो जाएगा। आज जैकेट में ही और टोपी शोपी के बगैर गुजारा हो जाएगा, इस टोपी में भी आज गुजारा हो जाएगा। बाकी वहाँ चलते हैं, देखते हैं जी कौन कौन वहाँ पहुँचा हुआ है। वीडियो बनाते हुए जज्बात में कह दिया है कि इन कपड़ों में गुजारा हो जाएगा। अभी याद आया कि शाम को तो तखीर हो जानी है, तो सामान ले लिया, टोपी शोपियाँ लेनी है सारी। गेट से निकलते ही मेरे घर के सामने ये सरसों है, खिली हुई सरसों देख के यकीन करें आंखें ठंडी हो जाती हैं। काम करते हुए ठंड नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने ग्लव्स वगैरह नहीं पहने, लेकिन यकीन करें बाइक पे ठंड लगती है और काफ़ी ज़्यादा लगती है। मेहमान मुझसे पहले पहुंच गए हैं, मैं अभी पहुंचा हूं। केजेस हमारे आने थे, केजेस भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आ गए हैं। और मियाँ नवीस साहब फैसलाबाद से बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त केज बना के भेजे हैं। और मियाँ साहब जो आपने कॉलोनी बनाई है उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। देखते हैं अंदर कौन कौन बैठा हुआ है आगे। माशाल्लाह जी काफ़ी बंदे बैठे हुए हैं, 6-7 बंदे बैठे हुए हैं। अब देखना पड़ेगा कौन कौन बैठा हुआ है इनमें से। कामरान साकिब साहब कोई ब्रीफिंग दे रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं लेट हो गया, अग बाली हुई इन्होंने जी। और एक बंदा बैठा है रिजवान हाफिज़ साहब। हकीम साहब का एक वीडियो आपको मैंने अपलोड करना है इंशाल्लाह। मैंने हकीम साहब का हमने बनाया हुआ है, वो असल में खो गया था, फ़ोन से खो गया था, फ़ोन मैंने रीसेट किया था। सर ये माशाल्लाह जी कामरान भाई करवा रहे हैं विज़िट उनको। ये आपका एक लर्निंग प्रोसेस होता है कि जब आप कोई एवरी विज़िट करते हैं वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं कि यार ये बर्ड क्या, कुछ बर्ड देखे नहीं होते बंदे ने, अगले के पास बंदा जाके देख लेता है कि यार फलां बर्ड ऐसा होता है, फलां बर्ड ऐसा होता है। तो माशाल्लाह मैं तो थक गया हूँ जी ब्रीफ़ करके। अभी कामरान भाई की जिम्मेदारी है, वो ब्रीफ़ कर रहे हैं माशाल्लाह। बाकी हमारी एवरी के अंदर जो हमारी मेन एवरी है, इसमें जो जो कुछ लगा हुआ है ये सारा मैंने आपके साथ शेयर करना है। अच्छा ये दूसरा एक्वा B2 ਜਿਹੜਾ ਨਾ B1 ਅਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬਰਡ। ਉਹ ਵਿਨਰ ਬਰਡ ਆ। ਸ਼ੋ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬਰਡ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟਸ ਬਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਰਡ ਆ, अच्छा साइज बन जाएगा तो फिर दोबारा इंशाल्लाह। साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आपने ग्रीन फिशर के साथ लगाया। इसकी एज भी देख लें आप, इसका साइज़ माशाल्लाह देखें, इसका साइज़ से आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये मेल है या फीमेल है। ये फीमेल लगती है साइज़ से। अभी बॉन्डिंग के लिए हमने छोड़ा हुआ है इसको, हमने केज अब बॉक्स नहीं लिया अभी, देखिए कोई बॉक्स नहीं। बर्ड की एज कामरान भाई की ये खूबी है, बार बार मैं कहता हूँ कि बर्ड की एज पूरी करके फिर लगाते हैं ब्रीड। एज पूरी होगी बर्ड अच्छा ब्रीड करेगा। असी काले हैं ना जी, असी तो कहने चौथे महीने जी बर्ड ब्रीड तो लग जाए तो अंडे दे रातों रात। क्लोजली आपको दिखाता हूँ जी। हाफिज़ साहब गुजरात सिटी से हैं। खाप तक शायद आप लोग पहुँचा अभी तो कंप्लीट है, बस 1 वीक के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। पिजन के आप कारीगर हैं, कारीगर ही कहते हैं जी, पिजन के ये पूरे कारीगर हैं माशाल्लाह जी। बड़ी अच्छी गैदरिंग रही सारे की, बहुत अच्छी गैदरिंग रही है। सारे दोस्त जो गोजरे से आए थे इनका बहुत शुक्रिया कि ये वक्त निकाल के आए। अच्छा हकीम साहब कुछ बात कर रहे थे, मैंने कहा जी कैमरे माशाल्लाह जी माशाल्लाह कामरान भाई नू मिल के बड़ी खुशी हुई है, दिलों खुशी हुई है, अल्लाह इन्हां नू सलामत रखे और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जा रहे हैं, मिली है। आगे भी इंशाल्लाह न्यू फैंसियर को प्रोवाइड करते रहें, वो भी इसी तरह ही है। हमें पता लगी, हम आगे न्यू फैंसियर को भी आगे। न्यू फैंसियर जब एवरी विजिट करता है उसका मेन पर्पस एवरी विजिट करने का यही होता है कि लर्निंग प्रोसेस है उसका, सीखता है इसी तरह ही। और लोगों को ये भी चाहिए, किसी को कोई बात पता आगे शेयर भी करे, यही ना अपने तक ही रखे, अपने तक ही कपड़ों के साथ ना लेके जाए, शेयर करके जाए ताकि कोई और भी उसका फायदा ले सके। रिज़्क अल्लाह पाक ने सबको देना है, देना है, हाँ जी, इसलिए बात खुली सीधी साफ बताएं। इसी तरह
कामरान भाई ने मुझे स्पार्क दिया है परिंदों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ी मेहरबानी। बाकी इंशाल्लाह जी आ जाए ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਰ ਲਈਏ जी ਅਸੀਂ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया विजिट करने का जी। अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। तुम मेहमान को बाहर तक छोड़ के आना चाहिए, ये हमने बड़ों से सीखा। इसलिए छोड़ के नहीं आना चाहिए कि वापस ना आ जाए दोबारा। वैसे मैनर्स के अंदर है ये आदाब के ज़ुमरे में आता है आपका अगले बंदे को छोड़ के आना। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ठीक है जी, ਹਾਂਜੀ ਲੇਟ ਹੋਣੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ चादर चढ़ा के होनी। ठीक है सर, शुक्रिया जी, बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है जी, बड़ी ओके जी हाफिज़ साहब, ओके, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया सर। काफ़ी देर मेहमानों के साथ स्पेंड कीजिए आज। अब 1 घंटा हो गया है, हम बैठे थे, कुछ काम करना था, लेकिन बातों बातों में हमने मेहमानों के जाने के बाद कोई काम नहीं किया। 1 घंटा बैठे बैठे गुजार दिया और अब कोई काम नहीं हम करेंगे। अब काम को हमने कल पे पोस्टपोन कर दिया क्योंकि अब हमारा एक और प्रोग्राम बन गया है बैठे बैठे, और वो प्रोग्राम कामरान भाई ने अचानक बना दिया क्योंकि मुझे लगनी है सर्दी जाते हुए बाइक पे, तो मुझे बूस्ट करने के लिए उन्होंने कहा यार एक और काम कर लें जी। वो काम तो नहीं हुआ तो ये काम कामरान भाई ने शुरू कर दिया कि अब थोड़ी एनर्जी बूस्ट कर लें। आज सर्दी में बारबेक्यू का और भी मज़ा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। खासकर सर स्पैशल थैंक्स कामरान भाई नाल भी ते अरसलान भाई वास्ते सारे का थैंक्स जी, जिन्हें बारबेक्यू माशाल्लाह सारा तैयारी की, बारबेक्यू लाया, सानू खवाया भी। अजे भी बेचारा उत्थे स्टैंड पे खड़ा, अजे आप नहीं खादा उन्हें, लेकिन बहुत मज़ा आया जी। कामरान अपना अरसलान भाई, बहुत अच्छा टेस्ट था। और स्पेशल अगर हमारा कुकिंग चैनल होता तो हम ये ज़रूर शेयर करते कि चटनी एक बनाई इन्होंने जी, आलू बुखारा, पुदीना और कुछ डाला इसके अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था। और अल्लाह पाक है जी, ये एक दुआ है जी कामरान भाई, एक दुआ कहते किसी को खाना खाओ ना जी, तो अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई है कि दुआ उसका तर्जमा है कि या अल्लाह जिसने मुझे खिलाया उसे खिला, जिसने मुझे पिलाया उससे पिला। ये दुआ तो सारे वास्ते साढ़े लोग है जी कि आपने हमें खिलाया अल्लाह आपको खिलाए, आपने पिलाया अल्लाह आपको पिलाए। बाकी सर सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, सानू बूस्ट इन्होंने कर दिता जी। हुण असीं 4 किलोमीटर सफ़र करना मोटरसाइकिल पर ठंड च, लेकिन आ हुण टिक्कियां दे नाल ही होना सी इंशाल्लाह। बाकी बशर्ते जिंदगी नवे विलाग नाल नवे वीडियो नाल मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।